हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र असाइनमेंट नंबर 5 माह दिसंबर का आ चुका है, जिसको आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको पूर्णांक 20 अंकों का मिलता है। और यहाँ पर कुल प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर पूरे प्रश्न जो है 5 प्रश्न आए हुए हैं, जो कि आपको पूरे के पूरे 4-4 अंकों के हैं। इसका आंसर आपको बिल्कुल सही सही से लिखना है। आपको पूरी की पूरी नंबर जरूर से मिल जाएगा। तो आप लोगों को इसका आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ से। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और आप ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर दीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न आए हुए हैं, जहाँ पर इसका पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का असाइनमेंट नंबर 5 दिसंबर महीने का है। प्रश्न क्रमांक पहला, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई 2 शर्तें लिखो। यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात तथा प्रयोग में तीव्रता वितरण का आरेख खींचिए। आरेख भी आपको खींचना है। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न को अलग कलर से लिखा गया है, आंसर को भी अलग कलर से लिखा गया है, अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अच्छा तरीके से सजा करके लिखना है। तो प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए और दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान या बिल्कुल समान होने चाहिए। तीसरा में लिखेंगे दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए। फ्रिंज की चौड़ाई हेतु जो व्यंजक है, जो सूत्र है, माना S1 व S2 कला संबंध स्रोत की तरह कार्य करते हैं। S1 व S2 से होकर जाने वाली प्रकाश तरंग पर्दे पर बिंदु P पर अध्यारोपित होती है, जो केंद्र O से x दूरी पर है। चित्र के अनुसार जो भी आपका राइट हैंड साइड में जो चित्र बना हुआ है, आप इस S1 S2 जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर P Q R दिया गया है, तो आपको सेम टू सेम जो कि P और R की लंबाई जो है x दिया गया है, तो आपको इसकी चौड़ाई जो है d जो नीचे दिख रहा है, इस चित्र को, इस डायग्राम को आपको पेंसिल से बनाना है। चित्र के अनुसार से आपको फार्मूला S1 S2 इज इक्वल टू डी, QR इज इक्वल टू डी, OQ इज इक्वल टू डी बाई 2 इज इक्वल टू OR दिया गया है। अतः आपको PQ इज इक्वल टू निकल करके सामने आ जाएगा PR इज इक्वल टू x प्लस डी बाई 2। इस प्रकार से आपको लिखना है। समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज जो है PQS1 में आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों की तुलना करेंगे, जहां पर आपको समकोण त्रिभुज जो कि पाइथागोरस प्रमेय से लिया गया है, S1P2 स्क्वायर इज इक्वल टू S1Q2 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से इसको लिया गया है। अतः जो भी ये फार्मूला दिया गया है, इसको आप इसी प्रकार से इसको जरूर से ऐसे लिखेंगे तो आपको जरूर से अच्छा नंबर मिल जाएगा। जहां पर त्रिभुज बराबर XD इज इक्वल टू कैपिटल XD अपान कैपिटल D। यंग के द्विलिष्ट प्रयोग तीव्रता वितरण का जो आरेख है, आपको इस प्रकार से आरेख बनाना है तीव्रता के लिए। तो यहाँ पर आपको पेंसिल से जब भी कोई चित्र बनाए तो आपको पेंसिल से इसका चित्र आपको बनाना होगा। तो देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको चित्र जो है आपको बनाना होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है, दे ब्रोगली की परिकल्पना लिखिए। कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में विभव V वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसका आपको सबसे पहले आंसर में डी ब्रोगली की परिकल्पना का हेडिंग डाल लेना है। डी ब्रोगली के परिकल्पना के अनुसार एक गतिमान कण कभी कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है, वह कभी कभी एक कण की भांति व्यवहार करता है, अथवा दूसरे शब्दों में एक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है। इस तरंग को द्रव्य तरंग कहा जाता है। इसकी तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। सूत्र लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, जहां पर एम व वी कण के द्रव्यमान व वेग है, तथा एच जो है पहला नेतांक होता है। और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली का सूत्र जो होता है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा
तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, माना किसी इलेक्ट्रॉन को भी ओट के विभवांतर से विरामावस्था से त्वरित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा जो है 1/2 mv² होता है। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य जो है इज इक्वल टू ईवी लिख लेना है 1/2। अब यहाँ पर तुलना करना है 1/2 mv² इज इक्वल टू ईवी, तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू √2 EV अपॉन स्मॉल m। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तब की स्थिति में लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो यहाँ पर इसका जो भी फार्मूला लगा हुआ है उस फार्मूला को अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √v a डिग्री, इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ पर एक पॉइंट बना कर लिख लेना है। तो इस प्रकार से जो भी है 10⁴ ओट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ये अगला आपको देखने को इस प्रकार से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 mEV। तो यहाँ पर जो जो निकल करके सामने आया हुआ है उसको आप लिख लेना है। तो लैम्डा बराबर 12.2 गुना 10⁻⁻12 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में आपको इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक तीसरा का उत्तर है, बोर के क्वांटीकरण का द्वितीय अभिगृहित को आपको हेडिंग डाल लेना है। नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है तथा यह h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अतः कोणीय संवेग L इज इक्वल टू mv, r इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, जहां पर n इज इक्वल टू 1 2 3 आप लिख सकते हैं। h जो है प्लांक नियतांक है। लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य जो कि 1 अपॉन लैम्डा, जो कि इतना जो फार्मूला दिया गया है उस फार्मूला को आपको लिखना है। बामर श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य, यहाँ पर भी इस प्रकार से जो फार्मूला है और जो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, जो भी इक्वेशन है फार्मूला है उसको यहाँ पर कैलकुलेशन करके जो भी आंसर निकला है आप देख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6563 A हो जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के nवें ऊर्जा स्तर के ऊर्जा En इज इक्वल टू यहाँ आप देख करके लिख लें। अतः इन अवस्थाओं से हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा जो है क्रमशः E1 E2 का मान जो निकल करके सामने आ जाता है। E1 इज इक्वल टू -13.6 EV और E2 इज इक्वल टू -1.51 EV आपको लिखना है। अतः हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का जो होता है त्रिभुज, यहाँ पर आप 12.09 EV होगा। अगला प्रश्न जो है हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप प्रश्न को देख लें। यहाँ हाइगेन्स का चौथा प्रश्न है। द्वितीय वैज्ञानिक हाइगेन्स ने अपने सिद्धांत की परिकल्पना दी जो निम्न है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से जब तरंग निकलती है तो स्रोत के सभी दिशाओं में स्थित माध्यम के कण गति अर्थात कंपन करने लगता है। तो इस प्रकार से माध्यम का वह जिसमें स्थित सभी कण समान होते हैं। वैज्ञानिक के इसके जो सिद्धांत है आपको इसी को यहाँ पर और लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर 3 पॉइंट आते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग देख लीजिए। पहला पॉइंट इस प्रकार से लिख लेना है। दूसरा पॉइंट में आप लोग तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण उपस्थित होते हैं वह सभी कण एक नवीन नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इन नए तरंग स्रोत से सभी दिशाओं में तरंग गमन करती है। इस तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाओं कहते हैं। माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल प्राथमिक तरंगों की चाल के बराबर ही होती है, अर्थात ये दोनों तरंगे समान चाल से चलती है। और तीसरा और आखिरी पॉइंट आपको लिखना है, यदि किसी समय गमन करती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण या उन्हें स्पर्श करता हुआ पृष्ठ अगर खींचते हैं तो यह आवरण उस समय तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदर्शित करता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद ये चौथा का जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। चौथा, किसी तरंगाग्र पर दो बिंदुओं के बीच कालांतर 0 होता है। यही इसका उत्तर है, आपको इसी को लिखना है। किसी तरंगाग्र पर
दो बिंदुओं के बीच का अंतर जो है शून्य होता है, इसको आप याद रख लीजिए। और पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न, रदरफोर्ड तथा बोर के परमाणु मॉडल में अंतर आपको लिखना है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और किन्हीं भी कक्षाओं में घूम सकते हैं, जबकि बोहर का जो मॉडल में उसके इलेक्ट्रॉन केवल त्रिज्या वाली कक्षाओं में घूमते हैं। रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्तियों की तरंग उत्सर्जित करते हैं। बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित आवृत्ति पर होता है। यहाँ पर डबल हो चुका है तो इसको देख ले, उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद 5 का बी, 5 का आ, 5 का बा, यह हो गया डेविसन जर्मर प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर लिखना है डेविसन जर्मर प्रयोग से पदार्थ के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। सा और आखिरी आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध लिखो। तो यहाँ पर लिखना है ई, कैपिटल ई इज इक्वल टू mc2, जहां पर ई जो है ऊर्जा होता है और m द्रव्यमान होता है तथा सी जो है प्रकाश की चाल होता है। इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिल गया। उम्मीद है कि आप भी इसी प्रकार से सरल एवं स्पष्ट भाषा में आप लोग भी लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ अगला असाइनमेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।